नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने हार्ड अर्न मनी जो होते हैं, मेहनत से कमाए गए पैसे को एक सिक्योर डिपॉजिट कर सकते हैं और उससे बहुत सारा इनकम कमा सकते हैं। साथ ही साथ अपने लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं, अपने डिपेंडेंट को भी सेव कर सकते हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिटर्न के लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं एक पॉलिसी की बात करूंगा, ठीक है, एक इंश्योरेंस की बात करूंगा। इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है और कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है, उस पर हम लोग आज तो देखिए। ऐसे तो जैसे ही लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो सबके दिमाग में सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC की का छवि बन जाता है दिमाग में। LIC क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ LIC ही है इस फील्ड में, और भी बहुत सारी कंपनी है। उसमें से मैं आपके लिए एक सबसे जो बेहतर है वो चुन करके लाया हूँ, जो कि है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें कोई भी शेयर मार्केट में इसका शेयर वगैरह नहीं है। पूरी सिक्योरिटी आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या है फैसिलिटी, इसकी क्या है, क्या आपको रिटर्न मिल सकता है, क्या क्या इसके फ़ायदे या नुकसान है। तो सबसे पहले अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा। जो डाक जीवन बीमा होता है वो उसका कुछ अलग क्राइटेरिया है, और ग्रामीण डाक जीवन बीमा होता है उसका अलग क्राइटेरिया है। बेसिकली ग्रामीण डाक जीवन बीमा जितने भी ग्राम पंचायत इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है, और लाइफ इंश्योरेंस जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वो जितने भी जॉब पेशे वाले लोग हैं उनके लिए हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा चेंजेज आया है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आगे चलते हैं। देखिए, जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली 6 तरह का होता है। उसमें से सबसे बेस्ट जो होता है वो इंडोमेंट प्लान होता है। तो कौन कौन सा होता है वो पहले जान लीजिए। इंडोमेंट प्लान टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है, चाइल्ड प्लान होता है और पेंशन प्लान होता है। इन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इन सभी पे डिटेल्ड वीडियो हर चीज़ का जो है अलग अलग 6 का अलग अलग मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इंडोमेंट के बारे में अगर डिटेल में मैं बताऊं तो इंडोमेंट प्लान इसेंशियली प्रोवाइड फाइनेंशियल कवरेज देता है टू द पॉलिसी होल्डर अगेंस्ट लाइफ अनसर्टेनिटी। अगर डेथ वगैरह होता है तो उसके लिए वो फाइनेंशियल कवरेज देता है, वाइल अलाउइंग देम टू सेव रेगुलरली ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ ही साथ अगर कोई सेविंग करना चाहता है तो एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है इंडोमेंट प्लान में। अपॉन मैच्योरिटी ऑफ द इंडोमेंट प्लान द पॉलिसी होल्डर रिसीव अ लमसम अमाउंट मिलता है इफ़ ही और सी सर्वाइव द पॉलिसी टर्म। मान लीजिए कि पॉलिसी टर्म जितना साल तक चलेगा उतने साल के बाद अगर सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है तो एक लमसम अमाउंट मिलता है, जो कि सम एश्योर्ड और बोनस साथ में होता है। और दूसरा कंडीशन है इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू, मतलब कि इंश्योरेंट को अगर कुछ होता है तो जैसा कि लाइफ इंश्योर्ड है उस कंडीशन में द लाइफ इंश्योरेंस इंडोमेंट पॉलिसी पे द कंप्लीट सम एश्योर्ड टू द फैमिली या बेनिफिशियरी। यहाँ पर ये जो है कंप्लीट सम एश्योर्ड जो दे दिया जाता है, ठीक है, यहीं पर सारा कुछ चेंज है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कंपनियाँ सम एश्योर्ड जो होता है वो तो देने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और भी दिया जाता है, उसकी बात मैं आगे वीडियो में करूँगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए, भारतीय डाक जीवन बीमा जो है, जो सबसे पुराना भारत में 1884 से है, मतलब 150 साल से ऊपर से ये कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल्ली है। 94 में इसको एक्सटेंड किया गया एम्प्लॉय के लिए, वीमेन एम्प्लॉय के लिए, जो कि उस समय का इकलौता ऐसा कंपनी था जो कि वीमेन को भी दिया जाता था। फर्दर ये बढ़ते बढ़ते अब सबको मिलने लगा है, लेकिन अभी भी ये एक्सक्लूसिव ही है, सबको नहीं मिलता है। 50 लाख पॉलिसी जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब तक मिलता था, जो कि 2021 का डाटा है, 31/3/2021, उस समय तक 50 लाख लोगों ने पॉलिसी करवाया था पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। महज कुछ 100 पॉलिसी से 50 लाख तक का पॉलिसी हो गया था, 50 लाख लोगों ने पॉलिसी करवा लिया। पॉलिसी कौन कौन करा सकता है उससे पहले मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूं, तब आपकी आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है LIC का जो सबसे बेस्ट प्लान होता है, ठीक है, जिसमें कि बोनस 45 का मिलता है, ठीक है। हालांकि LIC का जो बोनस है वो 32 से 38 के बीच में ही मिलता है, ठीक है, और 45 तक मिलता है, ठीक है। बोनस इसका जो है 32 से
45 तक वैरी करता है। आप किसी भी LIC के एजेंट से मिलोगे तो वहाँ पर वो आपको बता देगा क्या बोनस है। लेकिन अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 52 का बोनस है पर 1000 पे, और इसमें 45 का अगर कंपेरिजन में कर रहा हूँ 45 का यहाँ पे बोनस है। ठीक है, मैं सबसे हाईएस्ट जो है LIC का लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि LIC से ही कंपेरिजन करना सही होगा, क्योंकि बाकियों का तो और भी बुरा हाल है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, तो लो प्रीमियम होता है और LIC वगैरह का थोड़ा प्रीमियम हाई होता है। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो 19 से 55 साल के लोग ले सकते हैं और यहाँ पर 8 से 55 साल के लोग ले सकते हैं। LIC है मैक्सिमम जो है ये 50 लाख तक हो सकता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जबकि LIC में कोई लिमिट नहीं है आपका। मैक्सिमम एज ऑफ मेच्योरिटी जो है PLI का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का वो 60 साल है, और इसका जो मैक्सिमम जो है इंडोमेंट प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो LIC में 75 साल तक है। लोन फैसिलिटी 3 साल के बाद जो है PLI पे रहता है अवेलेबल। LIC में ऐसा कोई अभी फिलहाल फैसिलिटी नहीं है, आप लीज वगैरह कर सकते हैं भले ही। अगर इसकी बात करें तो ये PSU है, LIC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका कुछ शेयर मार्केट में है और कुछ इस कंपनी के पास है। बोनस जो है शेयर मार्केट पे इसका डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर एश्योरेंस जो है आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से मिलता है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका एश्योरेंस देते हैं बोनस का। चलिए अब कंपेरिजन की अगर बात करें तो LIC में मान लीजिए कोई 10 लाख का लेता है पॉलिसी और 10 लाख का जो है PLI भी लेता है। ठीक है, इसका कंडीशन ये है कि जो इंसान है, जो भी इंसान पॉलिसी ले रहा है वो 35 साल का है, 50 साल तक के लिए पॉलिसी ले रहा है और 15 साल का उसका टेन्योर है, मतलब कि 35 साल का है, 50 साल में मैच्योरिटी होगा तो 15 साल का उसका पॉलिसी टर्म है। तो सम एश्योर्ड की बात कीजिए तो 10-10 लाख का दोनों में लिया जा रहा है। तो ईयरली प्रीमियम की अगर बात कीजिएगा तो LIC में 67,700 देना पड़ रहा है, जबकि PLI में 64,600 देना पड़ता है। टोटल अगर प्रीमियम की बात की जाए कितना जमा करते हैं तो 10,06,050 रुपया LIC में जमा करना होता है, जबकि PLI में 9,69,000 रुपया जमा करना होता है। टोटल प्रीमियम की बात करें, अगर बोनस रेट की बात करें जो कि सबसे हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ मैं LIC का 45 पर 1000 और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का 52 पर 1000 है। ठीक है, बोनस अमाउंट जो मिलेगा वो 6,75,000 मिलेगा LIC में, जबकि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 7,78,000 मिलेगा, 80,000 मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो 16,75,000 जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा LIC में, जबकि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 17,80,000 का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ओके, अगर बेनिफिट की बात देखी जाए टोटल बेनिफिट क्या है तो टोटल बेनिफिट 6,68,950 है LIC में, जबकि PLI में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 8,11,000 का है। तो प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,42,000 का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, ये तब जब 45 का बोनस रेट से लिया जा रहा है। चलिए अब डेथ क्लेम की बात करते हैं कि LIC अगर PLI में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में डेथ क्लेम क्या मिलता है। तो डेथ क्लेम जो है वो आपको सम एश्योर्ड मान लीजिए कि 50 लाख का है। ठीक है, कोई भी इंसान है जो कि 50 लाख का पॉलिसी ले रहा है तो, और एजम्पशन में लेकर चल रहा हूँ एक, मतलब कि ऐसा होना किसी के साथ, फिर भी अगर 5 साल में उस इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, एक्सेप्टेंस से पॉलिसी जब एक्सेप्ट हुआ उस दिन से 5 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, मतलब 5 साल का वो प्रीमियम जमा करता है, तो जो नॉमिनी है उसको क्या मिलेगा डेथ क्लेम में, या जो भी फैमिली मेम्बर हैं डिपेंडेंट हैं उनको क्या मिलेगा। तो देखिए जब बोनस रेट क्या है 52 का है, 50 लाख का जो है बोनस क्या हो जाएगा 5 साल में 13 लाख रुपया, तो टोटल डेथ क्लेम जो है 63 लाख रुपया मिल जाएगा। 50 लाख सम एश्योर्ड यहाँ का, ठीक है, प्लस ये 13 लाख, तो 63 लाख रुपया टोटल मिल जाएगा नॉमिनी को। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर सुसाइड करता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बट बिफोर द सेकेंड पॉलिसी एनिवर्सरी, अगर 2 साल के अंदर करता है तो कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, नॉमिनी वगैरह को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। तो सुसाइड के केस में तो हर में थोड़ा बहुत रहता है केसेज। ओवरऑल अगर किसी भी कंडीशन में डेथ होता है तो नॉमिनी को इस तरह का जितना का पॉलिसी रहेगा, मैं 50 लाख पे बता रहा हूँ, 50 लाख अगर सम एश्योर्ड है और 5 साल में अगर कंडीशन होता है ऐसा तो 13 लाख का जो है बोनस मिल जाएगा, तो 63 लाख रुपया जो है नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर सरेंडर वैल्यू की बात करें तो सरेंडर वैल्यू में मैं सिंपली कहूँगा कि सरेंडर करने पे लॉस होता ही होता है। ठीक है, तो सरेंडर करने के बारे में कभी भी नहीं सोचना है पॉलिसी को। ठीक है, अगर सरेंडर देखिएगा तो 3 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को। सरेंडर करने पे 3 साल के बाद लॉस ही होता है। 5 ईयर्स के बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर लोन की बात करें
तो 3 साल के बाद जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में लोन एलिजिबिलिटी आ जाती है, जो कि 90% जो है जितना भी सरेंडर वैल्यू रहता है उसका 90% जो है लोन मिल सकता है। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मेन तो यही है कि अब कौन कौन इसको ले सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ले लेंगे। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो ले सकते हैं, डिफेंस में जितने एम्प्लॉय है वो ले सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स वाले एम्प्लॉय ले सकते हैं, रेलवे के एम्प्लॉय ले सकते हैं, बैंक के एम्प्लॉय ले सकते हैं, पीएसयू के जैसे एलआईसी हो गया, आपका बैंक वगैरह की तो पीएसयू ही है, एलआईसी हो गया, ईएसआईसी हो गया, बहुत सारा फर्म है, एफसीआई हो गया, ये सारा पीएसयू में कहलाता है। टेलीकॉम सेक्टर के जैसे बीएसएनएल वगैरह हो गए, ठीक है, उनके एम्प्लॉय बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब जितने भी हैं। एनएससी बीएससी कंपनी में के जो लिस्टेड कंपनी है उनके एम्प्लॉय भी ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल जो कि किसी भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, ठीक है, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली आती है, ठीक है, वो लोग ले सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली आती है वो लोग भी ले सकते हैं। जॉइंट वेंचर में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी ले सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के सारे एम्प्लॉय ले सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उसके सारे एम्प्लॉय ले सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री होल्डर जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर, सीए, एमबीए किए हुए, बीबीए किए हुए, एमसीए किए हुए, बीसीए, एमएससी, बीएससी, आईटी जो किए हुए रहेंगे, या एमएड किए हुए रहे, बीएड किए हुए रहे, ये सब किए हुए रहे, ये सब ले सकते हैं। कोई भी डिप्लोमा ग्रेजुएट होल्डर ले सकते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हो वो भी अब ले सकते हैं, और डिप्लोमा होल्डर भी ले सकते हैं। ये सारे जो हैं ये बाद में धीरे धीरे, सबसे पहले सिर्फ पोस्टल के एम्प्लॉय को मिलता था, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट को। तो इतने के बारे में सबको पता है कि इतना में हो जाता है, यहाँ तक पीएसयू तक। ये कुछ दिन बाद ऐड हुआ ये सारे जो थे, ठीक है, और ये अभी करेंटली ऐड हुआ है कि ये सब भी अब ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अब जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जान लें, और काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोनस मिलता है, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल आपको बता दूंगा कि किसको कितना मिलता है, ठीक है। फिलहाल अभी ये देख लीजिए कि कोई भी जो एम्प्लॉय रहेंगे उसके लिए क्या क्या देना होगा। तो जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप और जॉब आईडी कार्ड से उनका खुल जाता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अगर प्रोफेशनल, ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाले रहते हैं तो उनको भी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार, पैन तो कॉमन ही रहेगा, एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए या फाइनल मार्कशीट चाहिए, ये इतना चीज़ रहेगा तो उनका भी खुल जाएगा। जो मैच्योरिटी में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग किताब होता है उसका फर्स्ट पेज चाहिए होता है, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड चाहिए होता है, ओरिजिनल प्रीमियम रिसिप्ट बुक जो आपको एक किताब मिलता है, पासबुक टाइप मिलता है, ठीक है, वो चाहिए होता है, और एप्लीकेशन एक होता है मैच्योरिटी का जो कि अभी इसके हिसाब से मैच्योरिटी मिल जाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, डिपार्टमेंट साफ साफ कहता है कि इंश्योरेंस आपका जिस दिन मैच्योर हुआ उसी के 1 महीने के अंदर आप ले लीजिए, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट ले लीजिए। कोई भी इंटरेस्ट देने के लिए डिपार्टमेंट बाध्य नहीं है, क्योंकि ये इंश्योरेंस ही आपका कवरेज दे रहा है। इसके कारण देखिए कोई 21 साल का बंदा है तो 58 पे अगर मैच्योरिटी लेता है तो 9,750 रुपया लगेगा 50 लाख के सम एश्योर्ड पे। 439 रुपया जो फर्स्ट ईयर का जीएसटी लगेगा, उसके बाद 219 रुपया का जीएसटी लगेगा। टोटल अगर देखा जाए तो ये जीएसटी वगैरह के साथ 44,28,876 रुपया पे करेगा। और इसको जो मैच्योरिटी अमाउंट है 1,46,20,000 रुपया मिलेगा। अगर कोई 25 साल का बंदा है, 58 के एज पे अगर मैच्योरिटी लेना चाहता है, उस कंडीशन में उसको कितना प्रिंसिपल देना होगा, तो 58 पे ले या 60 पे ले, दोनों समय उसको सेमी प्रीमियम देना होगा 10,750, 50 लाख के सम एश्योर्ड पे। और टोटल उसको 58 पे अगर लेगा तो 1,35,08,000 मिलेगा, 80,000 मिलेगा। और अगर 60 पे लेगा तो 1,41,00,000 रुपये उसको मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। टोटल अगर दोनों कंडीशन में देखिएगा तो प्रीमियम जो है पूरा जीएसटी वगैरह लगा के 50 लाख नहीं पूरा हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोनस काफ़ी ज़्यादा है और आपका श्योर है कि इतना मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बोनस 52 का काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट डाल करके आप इसको काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर मैं इसी को 10 लाख कर दूं या 20 लाख कर दूं, मैं 10 लाख पे दिखा देता हूं। 10 लाख पे अगर कोई 25 साल का बंदा है तो उसको 2150 रुपया मिलेगा, और मैच्योरिटी अमाउंट उसको 28,20,000 मिलेगा। वो किसी भी एज पे अपना मैच्योरिटी ले सकता है, ठीक है।
जैसे 35 40 है, 45 है, 50 है, 55, 58, 60। जिस एज में भी अगर मान लीजिए कि कोई इंसान चाहता है कि वो 50 के एज में मैच्योरिटी ले तो 3150 रुपया उसको देना होगा, 23 लाख का उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अगर कोई चाहता है कि 45 में ले तो 3950 रुपया उसको देना होगा, और 20 लाख 40 हज़ार जो है उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। कोई इंसान चाहता है कि 40 साल के एज में मैच्योरिटी ले तो देखिए, जितना कम टेन्योर चलेगा उतना ज़्यादा प्रीमियम रहेगा, जितना ज़्यादा चलेगा उतना प्रीमियम कम रहेगा और मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो जो लोग कहते हैं SIP वगैरह में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो इसमें उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जा रहा है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर लंबा चल रहा है, क्योंकि SIP वगैरह भी लॉन्ग टर्म का चीज़ है। तो यहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जा रहा है, साथ ही साथ लाइफ का कवरेज भी मिल रहा है, जो कि सबसे बेनिफिशियल है। अगर कुछ हो जाता है किसी भी कंडीशन में, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया 50 लाख का, अगर उस कंडीशन को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, या इसी को कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 लाख का है, ठीक है, तो 1 साल का बोनस 52,000 है। 5 साल में अगर कुछ होता है तो 5 साल में बोनस हो जाएगा 2,60,000, और प्लस 10 लाख जो है वो मिल करके 12,60,000 जो है नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर देखा जाए कि 5 साल में कितना जमा करेंगे तो 2150 इंटू 60, तो जमा जो है 1,29,000 ही 5 साल में करेगा, लेकिन नॉमिनी को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये लाइफ की अनसर्टेनिटी को देखते हुए कि लाइफ जो भी जिंदा हुआ है वो तो मरेगा ही किसी ना किसी दिन, तो अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। खासकर उसका जो इंडोमेंट प्लान है, इंडोमेंट एश्योरेंस ये कहा जाता है उसे, ठीक है, संतोष के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो आप कहीं किसी भी नियरेस्ट CPC में जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे CPC जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, वहाँ पे इंचार्ज वगैरह रहेंगे, या किसी नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जा कर के काउंटर, जहाँ MPCM काउंटर होता है, जैसे कि जहाँ पे आप आर्टिकल बुक वगैरह करते हो, वहीं पे PLI का प्रीमियम भी जमा होता है। हालांकि आज के डेट में ऑनलाइन भी फैसिलिटी है, ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। उसके बाद आप POSB जो अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस का जो खाता होता है, वहाँ से SI मैंडेट दे सकते हैं, हर महीने वहाँ से कट सकता है, या पोस्ट ऑफिस में खुद जा करके जमा कर सकते हैं। इनका एक अलग से पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वहाँ से भी आप पर मंथ जो है प्रीमियम जमा कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना भी किसी और का भी। तो बहुत सारा वे है। कुछ दिन में इनका ये भी लॉन्च हो जाएगा कि किसी बैंक अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अब वो बात नहीं रही कि पोस्ट ऑफिस में जा कर के लंबा लाइन लगाना होगा, तो पॉलिसी लिया जा सकता है। आज के रेट में काफ़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ये, जो कि आपको तो बेनिफिट देता ही है, साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर को भी एक सिक्योरिटी देता है कि अगर आप ना रहें तो आपके जो लव वन हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिनको आप चाहते हो कि मेरे न रहने पे भी इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए आप एक पॉलिसी ज़रूर लेना चाहिए। इंश्योरेंस तो हर इंसान को लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इंडोमेंट प्लान, इसलिए मैं इंडोमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो, देखो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो भी देते हो, अगर आप टर्म इंश्योरेंस इस तरह से लेते हो कि मैंने जो पे किया वो रिटर्न मिल जाए एटलीस्ट, अगर कुछ नहीं होता है तो उसमें भी GST आपको नहीं मिलता है, जितना आपका बेसिक प्रीमियम रहता है वो आपको रिटर्न मिल जाता है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आपके लिए तो है भी नहीं। तो इंश्योरेंस ऐसा लो जो कि थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगे, ठीक है, अगर टर्म इंश्योरेंस से कंपेरिजन किया थोड़ा प्रीमियम इसका ज़्यादा होता है, लेकिन एक मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है। अगर कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को भी अच्छा खासा मिल जाता है। जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बता रहा था, यहाँ पर जो बात हो रही थी कि सम एश्योर्ड जो है कंप्लीट सम एश्योर्ड मिल जाता है, यही मैं बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सम एश्योर्ड तो हर कोई देने को तैयार है, लेकिन बात हो जाती है बोनस की। तो PLI में बोनस भी नॉमिनी को मिल जाता है, जितना साल तक पॉलिसी चला रहता है उस हिसाब से बोनस भी मिल जाता है। इसके लिए ये बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस बेच रही हैं उनसे काफ़ी अलग हो जाता है और काफ़ी बेहतर है इसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो खुद बॉन्ड पे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आपको जो बॉन्ड प्रोवाइड कराया जाता है वही एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मेहनत से कमाए गए पैसे को एक अच्छे जगह इन्वेस्ट करें। चलिए फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।